हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो मित्रों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आज हमारा पहला प्रश्न है। आज आज के इस वीडियो में हम एनोलॉजी के प्रश्न ताकि मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, पहला प्रश्न कह रहा है, जैसे पक्षी का संबंध आकाश से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है। इस प्रश्न को आप समझें। ऑप्शन है ए हवा, बी है पानी, सी है भोजन, डी है जाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे पक्षी का संबंध आकाश से है, पक्षी बेसिकली कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, आकाश के बिना ही उसका जीवन अगर देखा जाए तो अधूरा है। उसी प्रकार मछली का संबंध अब किससे होना चाहिए, यह हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी। जिस प्रकार पक्षी हवा में उड़ता है, उसी प्रकार मछली पानी में तैरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 सेकेंड। हाँ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। इस प्रश्न में हमें बताना है, ऐसा कौन सा शब्द है जो इन शब्दों से अलग बेसिकली समझ में आता है। ऑप्शन है ए आम, बी है सेब, सी है गाजर, डी है अंगूर। सही उत्तर हो जाएगा इसका गाजर। आम एक प्रकार का फल है, सेब एक प्रकार का फल है, अंगूर एक प्रकार का फल है, जबकि गाजर, ऑप्शन नंबर सी, गाजर एक प्रकार का फल नहीं है, ये इनसे अलग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार ए का संबंध सी से है, सी का ई से है, ई का जी से है, तो आगे आने वाला संबंध किससे होगा। ऑप्शन है ए एच, बी है आई, सी है जे, डी है के। सही उत्तर हो जाएगा बी वन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। ओफो। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे 2 का संबंध 4 से है, 4 का 6 से है, 6 का 8 से है, 8 का संबंध 10 से है, तो आगे आने वाला संख्या क्या होगा। ऑप्शन है ए 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। सही उत्तर हो जाएगा 12। यह सम संख्याओं की श्रृंखला है जहाँ प्रत्येक में से 2 बेसिकली जोड़ा जाता है, जहाँ प्रत्येक में से 2 बेसिकली जोड़ा जा रहा है। जैसे 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4 हो गया, 4 में 2 प्लस किया तो 6 हो गया, 6 में 2 प्लस किया तो 8 हो गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 हो गया, इसीलिए हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में CAT को DBU लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। आप अगर इसमें देखें तो बेसिकली एक संख्या को प्लस करके लिखा गया है। जैसे C में प्लस किया 1, तो क्या हो गया, C के बाद क्या आता है, D। उसी प्रकार A के बाद प्लस किया तो क्या हो गया, B, है ना। A के बाद +1 किया और T के बाद U प्लस किया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसमें लॉजिक देखें तो +1 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। तो अब अगला इसी तरीके से डी के बाद क्या आता है, ई, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, एच के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, एच। तो क्या बनता है, ई पी एच। तो ऑप्शन में देखें ई पी एच कहाँ है, तो ई पी एच ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ई पी एच, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई पी एच। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, यदि वह 90 डिग्री की दिशा में मुड़ता है तो उसका मुख किस दिशा में होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, यदि वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो उसका मुख किस तरफ होगा। 90 डिग्री किधर होता है, घड़ी की ओर देख रहा है, 90 डिग्री इधर होगा, यानी कि बेसिकली वह उत्तर की दिशा की ओर मुड़कर देखेगा। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राम श्याम का भाई है, श्याम की माँ मेरी माँ है, तो मुझसे राज का संबंध क्या होगा।
तो बेसिकली कितना इजी क्वेश्चन है। मैं अगर किसी व्यक्ति से बोलूं कि राम मेरा भाई है और श्याम की माँ मेरी माँ है, तो बेसिकली भाई का संबंध होगा, क्योंकि राम और श्याम भाई हैं तो उनकी माँ भी एक होगी, इसलिए वो आपस में भाई भाई होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एप्पल, एप्पल, आंट और एप्पल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बेसिकली इनको सजाना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एन पहले आता है, ठीक है ना। तो एन अगर हाँ पहले आता है तो पी के बाद क्या आता है ई, और अंत में पी के बाद आई आता है। इसीलिए क्या हो जाएगा 2, 3 और 1। 2, 3 और 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, अब इनमें हमें मिसिंग नंबर एग्जात करना है। जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से है, 10 का 15 से है, 10 का 15 से है, तो आगे आने वाला संख्या क्या होगा? तो आगे आने वाला संख्या बेसिकली हो जाएगा 20। 5 का संबंध 10 से है, 10 का 15 से है, तो बेसिकली अगर हम इसमें 5 5 ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर 5 मिसिंग संख्या है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत का संबंध दिल्ली से है और लाल किला का सही संबंध किससे होना चाहिए? भारत का संबंध दिल्ली से है और दिल्ली का और लाल किला के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन है ये तीनों अलग अलग हैं। बी है दिल्ली भारत में है और लाल किला दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी भारत दिल्ली में है, भारत दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी लाल किला भारत में है। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली भारत में है और लाल किला बेसिकली कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 का संबंध 4 से है, 4 का 9 से है, 9 का 16 से है, तो आगे आने वाला संख्या क्या होगा? ऑप्शन है ए 20, बी है 25, सी है 30, डी है 36। सही उत्तर हो जाएगा 25। इसका क्रम वेर्स जो है वो स्क्वायर दिया गया है, 1 4 3 6 16, इसीलिए ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सही क्रम में सजाएं। पहले बीज, फिर पौधा, फिर फल, फिर पेड़। तो सही उत्तर इसमें इसको में पहले क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले बीज होता है, फिर दूसरा बीज जो है वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, तब ना वो फल देता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 3। 1 2 4 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 4 और 3। ठीक है, पहले बीज बोया जाता है, फिर पौधा बनता है, फिर वह पेड़ बनता है और अंत में वो फल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, तो 5 और 2 और 3 का अर्थ क्या होगा? तो 5 और 2 का अर्थ हो जाएगा ई, बी और सी। ई, बी और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषम है? ऑप्शन है ए कान, बी है आँख, सी है नाक, डी है हाथ। सही उत्तर हो जाएगा हाथ। कान, आँख, नाक इंद्रियां हैं, जबकि हाथ एक कर्मेंद्रीय अंग है। हाथ बेसिकली क्या है? एक प्रकार का कर्मेंद्रीय अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है सादृश्यता एनोलॉजी का प्रश्न है। ऑप्शन है ए 4 का संबंध 16 से है, तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा? अगर 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है ए मंगलवार, बी है रविवार, सी है सोमवार, डी है शनिवार। सही उत्तर हो जाएगा 7 दिन बाद वही दिन आएगा, यानी कि दिन दोहरा दिया जाएगा, तो सोमवार सही उत्तर हो जाएगा। 7 दिन बाद ही सोमवार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बी ओ एक्स का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? ऑप्शन है ए XOB, यानी कि दर्पण में दायां हिस्सा बायां हिस्सा भी दिखाई देगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? पानी को नीला कहा जाए, पानी को नीला कहा जाए और नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए तो आकाश जो है वो नीला होता है। तो यहाँ बेसिकली नीला का संबंध लाल से है। तो देखिए ऑप्शन में लाल किस नंबर पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है लाल। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए 13, 17, 19 और 21 का अगला संबंध किससे होना चाहिए? 21 संबंध बेसिकली यह अविभाज्य है, यह भाज्य है, बाकी सब अविभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए 21 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी रैंडम एक कैरम खेल है। ए और सी पार्टनर है तो सी का मुख पश्चिम की ओर, ए का मुख किस ओर होगा? ए बी सी पार्टनर है तो काफ़ी इजी प्रश्न हो जाएगा, पूर्व की ओर होगा। कैरम में पार्टनर एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, इसलिए सी पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसका पार्टनर जो है पूर्व की ओर देख रहा होगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम अपने चैनल से आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।